आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में सिद्धांतवादी अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभवी हैं कि सिद्धांतवादी अवस्था प्रत्येक योग के मार्ग पर चलने वाले के लिए, ध्यान के मार्ग पर चलने वाले के लिए और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले के लिए परम आवश्यक है। कौन सी अवस्था? सिद्धांतवादी अवस्था। यह शब्द ही स्पष्ट करता है सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला। कौन? जो सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो व्यक्ति, अपने जीवन को सैद्धांतिक रूप से चलाने वाला हो, वह योग की अवस्था है कि कैसे आप अपने जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चला सकें। वास्तव में योग का कार्य है जीवन के अंदर जो किसी भी प्रकार की आप अनुभूतियां करना चाहते हैं या कुछ आप अपने जीवन में विशेष करना चाहते हैं, तो योग, ध्यान और मेडिटेशन उसमें सहायक होता है। तो यह अवस्था भी विशेष अवस्था है, सिद्धांतवादी अवस्था। कौन सी अवस्था? सिद्धांतवादी अवस्था, जिस अवस्था के द्वारा आप अपने जीवन के सिद्धांत निश्चित करते हैं। आज आप देखेंगे इस बात को कि आज व्यक्ति का जो जीवन है, देखना होगा किन सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है। आप अपने आप से पूछ करके देखें, बात करके देखें, क्या आपने अपने जीवन के सिद्धांत बनाए हैं? आप सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले हैं। आप अपने आप से बात करेंगे, आपको पता चलेगा आपने अपने जीवन के लिए कौन से ऐसे सिद्धांत बनाए हैं जिन सिद्धांतों के अनुसार आप अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, या कहें जीवन के प्रतिपल का अनुभव कर रहे हैं, सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उसके लिए भी, जीवन के लिए चलाने के लिए भी सिद्धांतों की आवश्यकता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पूर्व के वीडियो में इन विषयों में बहुत अच्छी तरह से चर्चा की गई है कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लाइफ के जो विभिन्न पार्ट हैं, उन सभी विभिन्न पार्टों को अच्छी तरह से, बेहतर ढंग से जीने के लिए क्या जीवन के सिद्धांत होने चाहिए, वसूल होने चाहिए, जिन सिद्धांतों पर चल करके आपको अपने जीवन को चलाना है। दूसरी बात, निर्णय की बात आई थी, तो ये चर्चा हुई थी कि आप अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं वो किन सिद्धांतों के तहत लेते हैं। ये आपको देखना आवश्यक होगा, क्योंकि यदि आपने कोई सिद्धांत अपने जीवन में बनाए ही नहीं है कि किन सिद्धांतों के अनुसार जीवन को जीना है, तो निश्चित है कि फिर आप किन सिद्धांतों के मुताबिक बुद्धि आपकी जो निर्णय लेगी, या आप जो निर्णय लेंगे किन सिद्धांतों के अनुसार लेंगे। यदि सिद्धांत बनाए ही नहीं है तो फिर क्या होगा? मिले जुले सिद्धांत होंगे जो आपको ठीक लगेगा। कभी सामाजिक सिद्धांतों को आप मान लेंगे, कभी आध्यात्मिक सिद्धांतों को मान लेंगे, कभी आप व्यक्तिगत सिद्धांतों को मान लेंगे। इसी प्रकार से आपका जीवन चलता रहेगा। लेकिन ये कहा जाए कि सही निर्णय हुआ, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि जीवन को चलाने के लिए आपने कोई सिद्धांत ही नहीं बनाए, बुद्धि के लिए कोई सिद्धांत नहीं दिए जिसने निर्णय करना है, तो निश्चित है कि निर्णय कैसा होगा। इसलिए यह सिद्धांतवादी जो अवस्था है वह आपके लिए सहायक होती है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, या व्यक्तिगत जीवन ही है, व्यक्तिगत जीवन तो जीवन का एक पार्ट हो गया, ये कह सकते हैं आप अपने जीवन में किन सिद्धांतों के तहत आपको अपने जीवन को चलाना है, उन सिद्धांतों के निर्माण में आपको बहुत बड़ी सहायता मिलती है। और उन सिद्धांतों पर चलने के लिए भी यह जो अवस्था है, सिद्धांतवादी अवस्था, इससे बड़ी सहायता आपको प्राप्त होती है।
यानी इस अवस्था के आधार से आपको अपने जीवन के सिद्धांतों पर चलना कोई मुश्किल नहीं लगता है, बहुत ही सहज रीति से आप चल सकते हैं। और योग, ध्यान और मेडिटेशन इसमें बहुत ही सहायक होता है सिद्धांतवादी अवस्था का अनुभव करके और वैसा ही सिद्धांतवादी जीवन जीने के लिए। एक तो ये विषय हो गया व्यक्तिगत जीवन के, यानी आपके अपने जीवन के सिद्धांत हैं जिनके अनुसार आपको जीवन जीना होता है, और दूसरे वो सिद्धांत हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, जो सुप्रीम सत्ता ने सिद्धांत बनाए हैं, जिन सिद्धांतों के अनुसार पूरा ब्रह्मांड कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड किन्हीं सिद्धांतों के तहत नहीं चल रहा है, वो ऐसे ही बिना सिद्धांतों के चल रहा है, ऐसा नहीं है। उसके भी सिद्धांत जो सुप्रीम सत्ता ने निर्माण किया, बनाया, तो सिद्धांत भी स्थापित किए कि इन सिद्धांतों के अनुसार चलना है, तभी ये पूरा ब्रह्मांड सुव्यवस्थित ढंग से लगातार चलता आ रहा है। नहीं, आप देख लीजिए, जिस सृष्टि में हम आप रह रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये सृष्टि में दिन रात कैसे होते हैं, इस सृष्टि में सूर्य, चांद, सितारे, इनका महत्व क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, ये कहाँ पर स्थापित हैं, इन विषयों में आप स्वयं ही बहुत कुछ जानते हैं। कुछ बताने की इन विषयों में आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक ग्रेविटी का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। जिस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार से ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ये सभी ग्रह, नक्षत्र, ये सभी कार्य कर रहे हैं। किस सिद्धांत के मुताबिक? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। तो इनमें भी एक सिद्धांत स्थापित है। यदि सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत टूट जाए या गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के प्रति कम या ज़्यादा हो जाए कहीं, तो क्या स्थिति होगी? आप जानते हैं, यदि सूर्य, चंद्रमा, सितारे और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है वह यदि टूट जाए या कुछ डिसबैलेंस हो जाए, बैलेंस खराब हो जाए, तो क्या होगा? मनुष्य का जीवन या इन ग्रह नक्षत्रों को, सूर्य, चांद, सितारों को, जो मुख्य आपको, इनको ही चलना मुश्किल हो जाए, ये आपस में ही टकरा करके नष्ट हो जाएंगे। तो एक सिद्धांत के मुताबिक ये भी चल रहे हैं, बिना सिद्धांत के नहीं चल रहे हैं। वो कौन सा है? वो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ये सभी सूर्य, चांद, सितारे, पृथ्वी चल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। और इस सत्यता को आप कुछ जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सिद्धांत का विषय, इसलिए थोड़ी सी चर्चा की कि ये भी अपने सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं और मनुष्य का जीवन भी अपने सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है। बिना सिद्धांतों का जीवन होगा तो जीवन में वो खुशियाँ, वो सुख, वो आनंद नहीं होगा। इसलिए अब जरूरी हो जाता है आपको उन सिद्धांतों के अनुसार चलना ही होगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकेंगे। इसी प्रकार योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग में भी इनके भी सिद्धांत हैं कि सफलता कैसे प्राप्त होगी। यदि आप इन सिद्धांतों पर चलते हैं तो सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। यदि सिद्धांतों को तोड़ करके चलते हैं तो आपको मालूम है, कहने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से आप सुप्रीम सत्ता से जो प्राप्ति करना चाहते हैं उसका भी सिद्धांत है। सिद्धांत को तोड़ करके आप प्राप्ति नहीं कर सकते हैं और सिद्धांत स्पष्ट है आपके सामने और आप जानते हैं। जितना आप ध्यान, योग, मेडिटेशन करते हैं और सुप्रीम सत्ता के साथ मन को जोड़ते हैं, उतनी ही आप प्राप्ति कर पाते हैं। तो ये सिद्धांत हो गया ना कि आप मन का योग सुप्रीम सत्ता से करके सुप्रीम सत्ता के समान बन जाते। जब आप कंबाइंड अवस्था का अनुभव करते हैं, जब आप समान अवस्था का अनुभव करते हैं, तो जब आप समान अवस्था का अनुभव करते हैं तो आपको अपना महसूस होता है कि वास्तव में आप उस सुप्रीम सत्ता के समान हैं। किसके समान है? कि आप सुप्रीम सत्ता के समान हैं। तो आप जब समानता का अनुभव करते हैं तो ये सिद्धांत है
कि आप अपने आप को भी उसी प्रकार उन गुणों से, उन प्राप्तियों से, उन अधिकारों से, सभी से अपने आप को संपन्न पाते हैं। तो सिद्धांतवादी तो जीवन है, चाहे वो मेडिटेशन के मार्ग में जाए तो भी आपको सिद्धांतों के अनुसार चलना होता है, ध्यान योग के मार्ग में, या सांसारिक जीवन ही मात्र आप जी रहे हैं तो भी सिद्धांतों के मुताबिक जीना पड़ेगा। ये पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे, ये भी सभी सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन सभी के सिद्धांत अलग अलग हैं। इसीलिए इस योग की अवस्था में ये बात बताया गया है कि सिद्धांतवादी अवस्था, यदि इस अवस्था का आप अनुभव करते हैं तो आपको बड़ी सहजता से आप अपने जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चला सकते हैं। जीवन के हर पार्ट के अलग अलग सिद्धांत हैं और वो आप जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं तो इसके विषय में भी वीडियो बन चुके हैं पूर्व में। उनमें पर्सनल लाइफ क्या होती है, आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ मैरिज लाइफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ सोशल लाइफ मैनेजमेंट, इस सभी विषयों में एक वीडियो बन चुके हैं, पहले आप देख सकते हैं, उनमें समझ सकते हैं कि क्या उस विषय में बताया गया है। तो जीवन के हर पार्ट को किन सिद्धांतों के तहत चलाना है, यह आप में सामर्थ्यता आ जाती है। दो बातें आपको पूर्व में भी बताई थी, एक होती है समझ और एक होती है समझ के बाद सामर्थ्यता। किसी चीज़ की समझ तो है व्यक्ति को, लेकिन उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि उस कार्य को कर पाए, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो सकता है। तो समझ के साथ साथ सामर्थ्य होना भी आवश्यक है। यदि आपको समझ है कि लाइफ के हर पार्ट को कैसे जीना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सामर्थ्यता क्या है? सामर्थ्यता आपकी है ध्यान, योग और मेडिटेशन। जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सुप्रीम सत्ता में अपने मन को लगाते हैं, ध्यान योग की विभिन्न अवस्थाओं का आप अनुभव करते हैं, तो आप में वो सामर्थ्यता आती है जिससे जीवन के हर पार्ट को अच्छी ढंग से आप जी पाते हैं। तो समझ तो आ जाती है, लेकिन सामर्थ्यता के लिए आवश्यक हो जाता है आपको ध्यान, योग और मेडिटेशन करना। इसीलिए ध्यान, योग, मेडिटेशन का इतना महत्व है। इसीलिए आपको विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का अनुभव कैसे करना है वो बताया जा रहा है, जो जीवन के लिए उपयोगी है। ध्यान, योग, मेडिटेशन की एक दो नहीं, अनंत अवस्थाएं हैं, कोई गिनती नहीं है इनकी, कोई सीमाएं नहीं है। अभी जिस अवस्था का आपके सामने अनुभव कर रहे हैं वो 91 अवस्था की चर्चा आपके सामने कर रहे हैं, 92 की हो गई, 93 की हो गई। तो इससे ये नहीं हो गया कि ये अवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी, बल्कि अनंत अवस्थाएं हैं, कोई गिनती नहीं है। इसलिए ये बात समझ लेना आवश्यक होगा कि योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा जो आप सिद्धांतवादी अवस्था का अनुभव करते हैं, जिससे आप जीवन के समस्त पार्टों को अपने बनाए हुए खुद के सिद्धांतों के मुताबिक चला पाते हैं और जीवन का संपूर्ण सुख और आनंद लेते हैं। साथ साथ जो सुप्रीम सत्ता के बनाए हुए सिद्धांत हैं, और आपने सुना भी होगा, पूर्व में आप देख लीजिएगा वीडियो, यूनिवर्सल सिद्धांतों की बात की गई है कि यूनिवर्सल सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है, उन सिद्धांतों के अनुसार कैसे चलना होता है। और उसके साथ साथ जब आप ध्यान, योग, मेडिटेशन करते हैं तो वो सामर्थ्यता आपके अंदर आ जाती है। और जो सुप्रीम सत्ता के बनाए हुए सिद्धांत हैं, उसने जब पूरे ब्रह्मांड की संरचना की, साथ साथ उसने सिद्धांत बना दिए कि इनको चलना किस हिसाब से। जैसे आप जानते हैं, अभी चर्चा की थी, पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे सभी किस सिद्धांत से चलते हैं। ये वैज्ञानिक सत्य है कि ग्रेविटी के सिद्धांत से, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ये सभी चल रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण में कोई डिसबैलेंस हो जाए तो ये ही आपस में टकरा के समाप्त हो जाएंगे, जीवन भी इंसान का समाप्त हो जाएगा, सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब ये सिद्धांत के मुताबिक चल सकते हैं तो मनुष्य का जीवन सिद्धांतों के मुताबिक क्यों नहीं होना चाहिए। यदि सिद्धांतों के मुताबिक आप अपने जीवन को नहीं चलते तो जीवन में जो सफलताएं हासिल करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते। जीवन को जो पूर्ण आनंदपूर्ण ढंग से
खुशी से, सुख से, प्रेम से जीना चाहते हैं, उसके लिए सिद्धांतों का होना भी परम आवश्यक है। इस सिद्धांतवादी अवस्था से क्या होगा, जो आज तक आपने अपने जीवन में सिद्धांत बनाए हैं, चाहे वो सिद्धांत जीवन को जीने के हों, चाहे वो सिद्धांत योग, ध्यान और मेडिटेशन के लिए हो, किसी भी प्रकार के सिद्धांत, उन सिद्धांतों के अनुसार चलने में आपके अंदर सामर्थ्यता हासिल हो जाती है। मेडिटेशन के आधार से, योग के आधार से, ध्यान के आधार से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये प्राप्त होता है और आप सिद्धांतवादी अवस्था का अनुभव करके आप अपने बनाए हुए पूर्व के समस्त सिद्धांतों के मुताबिक चल सकते हैं। ये सिद्धांतवादी अवस्था उनमें सामर्थ्यता प्रदान करती है। तो संकल्प के स्वरूप का सिद्धांत स्मृति में लाइए और उस प्रयोग को करें। आप जो आप संकल्प कर रहे हैं उसका आप स्वरूप हो चुके हैं। फिर आप अनुभव करें, सुप्रीम सत्ता के साथ आपने ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, योग किया और योग करते ही, ध्यान करते ही, मेडिटेशन करते ही सुप्रीम सत्ता से अनंत दिव्य प्रकाश शक्तियाँ, प्रेम की अविरल धारा उतर उतर कर आप में समाती जा रही है और आप चेतना इन सभी से संपन्न होते जा रहे हैं, समान होते जा रहे हैं। ये अपने आप में आप अनुभव करते हैं और सिद्धांतवादी अवस्था का आप अपने आप में अनुभव कर लेते हैं। और विस्तार से आप अच्छी तरह से जैसे ही इस प्रयोग को करेंगे तो और विस्तार से स्वतः ही आपको जानकारी हो जाएगी। क्यों, जब आप ध्यान, योग, मेडिटेशन करते हैं तो वो सामर्थ्यता हासिल होती है, आपके अंदर ज्ञान का भी निखार आता है, ध्यान का भी निखार आता है, योग मेडिटेशन का भी निखार आ जाता है और आप में सामर्थ्यता भी आ जाती है, अनुभूति भी हो जाती है और सैद्धांतिक जीवन जीने की भी सामर्थ्यता आ जाती है, वो ध्यान, योग और मेडिटेशन के द्वारा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा सिद्धांतवादी अवस्था का स्वयं भी अनुभव करें और अपने जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चला करके परम आनंद और खुशी का अनुभव करें और साथ साथ दूसरों को भी कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।